स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 भाग 2। ठीक है, भाग 1 में हम लोग सवाल 1 और सवाल 2 पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 2। इसमें पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी, जो ऊपर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि प्रथम पद जो पहले नंबर पर होता है उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्रथम पद ए इजकल टू दिया हमारा है 3। ठीक है, अब सर्वांतर बताना है तो सर्वांतर इजकल टू डी होता है। अब ये होता है A1, ये A2, A3, A4 इसी तरीके से चलता रहता है। मतलब इसका निकालने के लिए डी निकालने के लिए A2 माइनस यहाँ पे जाएगा A1 करते हैं और A2 माइनस A1 करके निकालेंगे तो सर्वांतर देखिए A2 हमारा क्या दिया हमारा 1 और A1 कितना दिया हमारा माइनस लगाएंगे 3 कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से फिर डी निकालते हैं, 2 बार निकालते हैं, चेक करते हैं। ठीक है ना सर्वांतर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A3 माइनस अब A2 मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऐसा करते हैं। ठीक ना, A3 माइनस A2 तो यहाँ पे कर लेंगे अब बराबर। यहाँ पे A3 इजकल टू कितने दिया माइनस का 1 और A1 इजकल टू कितना दिया A2 इजकल टू कितना दिया माइनस लगाएंगे क्योंकि बीच में माइनस होता है और यहाँ पे प्लस का 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। इसमें अगर प्लस का 1 लिख देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 हो जाएगा। अभी दोनों को कर लेंगे तो इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस जोड़ के माइनस का हो जाएगा हमारा 2 और देखिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अतः इससे मतलब पता चल जा रहा है कि इसका सर्वांतर क्या होगा सर्वांतर। ठीक है ना, अंतर इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज़ सर्वांतर D इजकल टू हो जाएगा माइनस का 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल में भी करना है आपको, सेम वही करना है। इसमें हो जाएगा हमारा प्रथम पद। ठीक है ना, प्रथम पद दिया हुआ हमारा A इजकल टू दिया हुआ माइनस का 5। अब D निकालना है तो D बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा A2 माइनस यहाँ पे जाएगा A1 इजकल टू A2 बराबर दिया -1 और हमारा A1 इजकल टू दिया माइनस का तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 5 दिया तो -5 लिखेंगे। इजकल टू दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस और माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 5 और दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब फिर से एक बार D निकालेंगे तो D इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा A3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा A3 इजकल टू दिया हमारा 3 और A2 इजकल टू दिया हमारा माइनस कोष्टक में -1 दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करते हैं इजकल टू यहाँ पर जाएगा 3 और माइनस माइनस गुणा होगा +1 इजकल टू अगर करके देखते हैं दोनों को तो कितना हो जाएगा हमारा 4। दोनों तरफ क्या आ जा रहा है हमारा 4। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वांतर, ठीक ना, सर्वांतर इजकल टू D सर्वांतर D इजकल टू यहाँ पे कितना आ गया हमारा 4 और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ये 2 सवाल हुए। तीसरा दिया हुआ है -1/3 5/3 9/3 13/3। तो हम लोगों को पता है कि प्रथम पद इसमें क्या दिया हुआ है प्रथम पद जिसको हम लोग A बोलते हैं। A इजकल टू दिया हमारा 1/3 माइनस का बार बार बोल रहा हूँ मैं 1/3 ध्यान रखेंगे इसको। D इजकल टू निकालेंगे तो D इजकल टू क्या होता है हमारा A2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा A1। अब A2 इजकल टू कितना दिया हुआ वो देखिए A2 इजकल टू 5/में हो जाएगा 3 और A1 इजकल टू 1/3। हर बराबर है ऊपर वाला घट जाएगा, मतलब घटाने के बाद क्या आ जाएगा डायरेक्टली घटा लेते हैं। जब हर बराबर तो ऊपर वाला घटाते हैं तो 4/में कितना हो जाएगा हमारा 3। एक तो D आ गया, दूसरा D अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस क्या करेंगे A2। हमेशा एक आगे वाले में से एक पहले वाले को घटाते हैं। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाते हैं D निकालने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा इस तरीके से करेंगे। A3 इजकल टू दिया हमारा 9 यहाँ पर जाएगा 3 और माइनस A2 इजकल टू दे दिया हमारा कितना 5 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। दोनों को सॉल्व करें 9 में से 5 के कितना बचेगा हमारा 4 इजकल टू 3। दोनों सेम आ जा रहा है, मतलब इसको लिखेंगे सर्वांतर D इजकल टू यहाँ पे दे दिया हमारा 4/3 और ये इसका आंसर होगा। अगर प्रथम पद ये होगा और ये सर्वांतर ये होगा। उसी प्रकार से इसमें करना है तो यहाँ पर प्रथम पद तो हमें पता है प्रथम पद कितना दे दिया हमारा 0.6। ठीक है,
ए इक्वल टू होगा, यहाँ पे ए लिख दीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू निकालना होगा तो A2, यहाँ पे A2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा A1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा A2 इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आएगा हमारा 1.1। उसी प्रकार से डी इक्वल टू अब फिर से निकालेंगे तो A3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा A1 सॉरी A2 इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2.8 माइनस यहाँ पे जो 1.7 इक्वल टू 1.1। तो जब सॉल्व कर लिए तो हम लोग का सर्वांतर फिर से क्या निकल के आएगा, सर्वांतर, ठीक ना, D इक्वल टू सर्वांतर D इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1.1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा AP है? यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखने हैं। तो सिंपल सा टेक्निक वही है, आपको अगर निकालना होगा तो देखिए 2 तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अब खाली स्थान भरना है 3 अंक का, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वांतर हर जगह क्या होता है, सर्वांतर हर जगह समान होता है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर 4 का है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, मतलब ये सर्वांतर तो है ही नहीं। सर्वांतर है क्या, नहीं है। तो जब ये सर्वांतर नहीं है मतलब इसमें भरना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें चेक करते हैं ये सर्वांतर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है और 5 बटे में 2 दे दिया है, लेकिन चलिए इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं है कि नहीं ओरिजिनल ढंग से। यहाँ पे A इक्वल टू मतलब A मतलब प्रथम पद इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमारा 4, और यहाँ पे देखिए A इक्वल टू 4 दे दिया। अब D निकालना है तो D इक्वल टू क्या होता है हमारा A2 माइनस यहाँ पे जाएगा A1 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा A2 इक्वल टू 4 माइनस यहाँ पे 2 इक्वल टू निकल के आ गया 2। अब D इक्वल टू फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा A3 माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा A2, और A3 हमारा दे दिया हमारा 8 और A2 इक्वल टू दे दिया 4, दोनों को माइनस करने के बाद आ गया 4। इसका मतलब यहाँ पे सर्वांतर आ रहा हमारा 2, यहाँ पे 4, इसका मतलब ये AP श्रेणी नहीं है, मतलब कि समांतर श्रेणी मतलब AP का नहीं है, AP नहीं है, समांतर श्रेणी का नहीं है। तो इसको लिख देंगे कि नहीं है, नहीं है। अब ये तो तरीका हो गया। अब इसमें जब नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं 3। अब इसमें अगले वाले में देखिए A इक्वल टू दे दिया हमारा 2। अब यहाँ पे D इक्वल टू निकालना है तो D इक्वल टू क्या होता है हमारा A2 माइनस यहाँ पर जाएगा A1, A2 इक्वल टू माइनस A1। अब देखिए 5 बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे माइनस, अगर 2 घटा लेते हैं तो बच के आएगा 0.5, यही आएगा घटाने के बाद। उसी प्रकार से D को फिर से एक बार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A3 माइनस यहाँ पर जाएगा A2। अब देखिए A3 इक्वल माइनस A2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, A3 इक्वल टू दिया हमारा 3 और A2 इक्वल टू हम लोग 2 माइनस यहाँ पर 2.5 निकाले ही हम। दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 0.5। देखिए इसमें भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5, मतलब सर्वांतर हमेशा 0.5 बढ़ गया है। अब देखिए भरने का तरीका देखिए, 2 दिया है 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3.5 हो गया, 3.5 के बाद डायरेक्टली 4 आ जाएगा। अब 4 के बाद 4.5, 4.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 9 बट्टे में 2, यही होगा 4.5। फिर हम लोग लिखेंगे 5, डायरेक्टली क्या लिखेंगे 5, यही सर्वांतर बोलना था तो 4 हो गया, 4.5 हो गया, अब 5, और यही इस तरीके से क्योंकि 5 0.5 पे बढ़ाना था इसलिए हो गया। अब ये सारे तरीके आप लोगों को सीख लिए होंगे। अब अगले सवाल में हम डायरेक्टली करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे चौथे पाँचवें जितने भी सवाल हैं उसको जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है -2 -3 -1.2 3.2 और 5.2 और -7.2, माइनस में सारे पार्ट दिए हुए हैं। A इक्वल टू हमारा पता चल गया, माइनस का हमारा 1.2 है। तो D इक्वल टू निकालना है तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा A2 माइनस यहाँ पर जाएगा A1 इक्वल टू माइनस का 3 पॉइंट यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर 1.2, दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अभी अगले वाले में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा -2, ये D इक्वल टू आ गया -2। अब फिर से D इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा A3 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू कितना दिया माइनस का 5.2 दे दिया है, और माइनस लगाते हैं और कोष्टक में माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.2, यहाँ पर जाएगा 3.2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -5 पॉइंट यहाँ पर जाएगा 2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जाएगा 3 पॉइंट यहाँ पर 2 और दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस वाला अधिक है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस यहाँ पर जाएगा 2। यहाँ पे भी D इक्वल टू -2, यहाँ पे भी D इक्वल टू -2, मतलब यहाँ पे लिख देंगे सर्वांतर, ठीक ना, सर्वांतर
अंतर यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 और अगली दो श्रेणी बन लिखना है, मतलब इसमें -2 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अगर इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें लास्ट वाले में -2 ऐड करेंगे तो 7.2। देखिए -7.2 में अगर 2 ऐड कर लेते हैं तो माइनस यहाँ पे जाएगा 9.2, इसमें फिर 2 ऐड कर लेंगे तो माइनस यहाँ पे जाएगा 11.2 और यहाँ पे फिर -2 ऐड कर लेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 13 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। इस तरीके से आ गया। अब अगले सवाल को देखिए, a दे दिया हमारा माइनस का यहाँ पे जाएगा 10 और d दे दिया हमारे यहाँ पे हो जाएगा a2 माइनस यहाँ पे जाएगा a1 यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे माइनस और कोष्टक में हो जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 और दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 4। अब फिर d को निकालते हैं तो यहाँ पे जाएगा a3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a2 अब सॉल्व करेंगे तो a3 कितना दे दिया माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और कोष्टक में हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4। ये भी 4 आ गया, ये भी 4 हो गया। मतलब आप लिख सकते हैं सर्वांतर बराबर, ठीक ना, सर्व अंतर बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और अगला 4 जोड़ना है क्योंकि अगली श्रेणी बनानी है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, अगली श्रेणी में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। इस प्रकार से ये चौथा सवाल हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इसके 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ 3, 3 अंडर रूट में 2 और 3 + 3 2 अंडर रूट में 2 और +3 3 + 3 अंडर रूट में 2। इसको सॉल्व करना है तो a हमें पता है कि 3 दिया हुआ है। देखिए इसमें भरेंगे हम लोग, इसलिए लाइन खींच दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे d निकालना है तो d हमारा होता है हमारा a2 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा a1। a2 कितना दिया हुआ वो लिखिए। a2 हमारा दिया हुआ हमारा कितना 3, ये a2 है पूरा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 और बीच में माइनस तो माइनस लगा दीजिए और a1 यहाँ पे a1 क्या हमारा है 3 है तो इसको हम लोग 3 कर लेंगे। ये माइनस है, ये प्लस से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के यहाँ पर जाएगा और 2 अंडर रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब d का मान अंडर रूट में 2 आया, लेकिन फिर एक बार संतुष्टि के लिए 2 बार निकालते हैं, ठीक ना, d का मान कभी भी। तो यहाँ पे दूसरी बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा a3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a3 माइनस a3 कितना दिया हमारा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट में हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 3 और माइनस जब लगाएंगे इसमें तो यहाँ पे देखिए माइनस कोष्टक में कर लेते हैं। अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 2, जब माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करते समय तो यहाँ पे जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 2 अंडर रूट में 2 माइनस 3 और यहाँ माइनस गुणा होगा तो माइनस अंडर रूट में 2। ये 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब अंडर रूट में 2 बचेगा। तो इस प्रकार से जो d का मान आ गया हमारा वो पता चल गया। d का मान क्या हो गया, मतलब सर्वांतर = हमारा आ गया अंडर रूट में 2। ये सर्वांतर = आ गया अंडर रूट में 2। अब आगे में हम लोग अंडर रूट में 2 जोड़ेंगे। देखिए अंडर रूट में 3 यहाँ पे है, अब एक जोड़ देंगे अंडर रूट में 2 तो इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 3 था तो एक जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 4 अंडर रूट में हो जाएगा 2। फिर 4 हो गया, एक और जोड़ते हैं तो यहाँ पे जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 5 अंडर रूट में 2। फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 6 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये भर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये श्रेणी बन जाएगी। अब अगले सवाल में देखते हैं a तो हमारा दे दिया हमारा 0.2, लेकिन d अब निकालना है तो d कितना होता है हमारा a2 माइनस यहाँ पर जाएगा a1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0.22 माइनस यहाँ पर जाएगा 0.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 0.0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.02, क्योंकि जब माइनस करेंगे आप लोग दशमलव का माइनस पॉइंट का माइनस प्लस आपको आता होगा तो कर लेंगे आसान से, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया d का। फिर एक बार d को संतुष्टि के लिए निकालते हैं हम लोग तो d कितना हो जाएगा a3 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा a2। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा a3 222, मतलब 0.222 माइनस यहाँ पर जाएगा 0.22। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे था 0.02 और यहाँ पे जो निकल के आया वो निकल के आ गया 0.002। इस प्रकार से ये वृद्धि हो गई ना, ये मतलब एक्चुअल नहीं है, d का मान एक्चुअल दोनों जगह नहीं है। तो जब दोनों जगह नहीं है इसका मतलब सर्वांतर, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। श्रेणी इसको लिख देंगे नहीं है। और जब समांतर श्रेणी है नहीं तो 3 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर।
सातवां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 -4 -8 -12 और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारा जी दीजिए 0। अब d इक्वल टू निकालना है तो a2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा a1। अब a2 माइनस a1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a2 इक्वल टू दिया हमारा -4 और माइनस बीच में और यहाँ पे दिया हुआ 0। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा -4। अब देखिए हम लोग फिर से d निकालते हैं एक बार और, तो d इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा -8 और यहाँ पे माइनस। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -4, दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर -8 और माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा और दोनों को निकालने के बाद -4 आ रहा है। मतलब जो d की वैल्यू है वो आ जा रहा है -4, मतलब सर्वांतर यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, सर्वांतर यहाँ पे हो जाएगा -4, ये बात ध्यान रखिएगा, -4। ठीक है, तो जब सर्वांतर -4 होगा इसका मतलब -4 ऐड होते जाएगा। तो -12 में -4 ऐड करेंगे तो -16, फिर -12 में 16 में 4 ऐड करेंगे 20 और 20 में फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 24। इस प्रकार से ये श्रेणी बन के आई। अगर आप चाहते हैं श्रेणी की तरफ बनाना तो कुछ करना नहीं है विषय, आपको बस अगले वाले नंबर में जो भी नंबर रहेगा आगे वाला, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो अरे 4 के बाद 5 मतलब a5 प्लस d, a6 5 के बाद 6 निकल के आएगा तो 6 प्लस d, फिर 6 के बाद 7 निकल गया तो 7 प्लस d कर सकते हैं। मतलब बार बार d ऐड करना है तो हम लोग डायरेक्टली किसको कर सकते हैं, d ऐड करना है तो। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल करते हैं। a इक्वल टू यहाँ पर -1/2 इक्वल टू दिया हुआ है, तो d इक्वल टू यहाँ पर जाएगा हमारा a2 माइनस यहाँ पर जाएगा a1। a2 इक्वल टू माइनस का दिया हमारा 1/2 और माइनस कोष्टक में दिया हुआ -1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा हमारा 0। और इसको भी इसके साथ करेंगे तो 0, मतलब d इक्वल टू कितना आ जा रहा है हमारा 0, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस तरीके से देखने से लग रहा है, इसमें से इसको करेंगे 0, फिर से इसको करेंगे 0, इससे इसको करेंगे 0, फिर सेम है। तो इसका मतलब 0 ऐड करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, मतलब -1/2 होगा, -1/2 होगा और -1/2 होगा, ये 3 भर लेंगे और d बराबर हमें पता चल गया सर्वांतर इक्वल टू। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है 1 3 9 27, मतलब a इक्वल टू दे दिया हमारा 1 और यहाँ पे d इक्वल टू हमें निकालना है तो d इक्वल टू हमारा a2 माइनस यहाँ पर जाएगा a1 और इसको सॉल्व करेंगे a2 इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पर जाएगा 1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा 2। अब फिर d निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा a3 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा a2, फिर से नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 3 इक्वल टू निकल के आ रहा है 6, मतलब यहाँ पर d की वैल्यू 2 यहाँ पे 6, इसका मतलब d की वैल्यू मैच नहीं कर रही है दोनों जगह, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसको लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है नहीं तो आगे सीक्वेंस बनेगा ही नहीं। अगले वाले में देखिए a इक्वल टू तो a ही दिया है, बस इसको सिंपल ही समझिए, ये 1 दिया है, 2 यहाँ 3 यहाँ 4, इसका मतलब अगला श्रेणी 5 होगा। d सर्वांतर क्या निकल के आ रहा है, a इक्वल टू हमारा 1 दे दिया तो d इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, d इक्वल टू हमेशा a ही निकल के आएगा, d इक्वल टू क्या निकल के आएगा a। कैसे, अब देखिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2, या फिर यहाँ पे a जब नंबर ही दे दिया है तो यहाँ पे नंबर रख लीजिएगा t, अब यहाँ पे t वर्क करेगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा t1, अब देखिए t2 माइनस यहाँ पे जाएगा t1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, t2 इक्वल टू दिया हमारा 2a माइनस यहाँ पर जाएगा t1 इक्वल टू दिया हमारा a, दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 में से एक जगह कितना बचेगा हमारा 1, ए हो गया। अब देखिए फिर से हम लोग डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू t3 माइनस यहाँ पर जाएगा t2। अब सॉल्व करते हैं तो t3 इक्वल टू 3a माइनस यहाँ पर जाएगा 2a, दोनों को सॉल्व करेंगे 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब a, दोनों जगह a कॉमन हो गया, मतलब सर्वांतर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्वांतर इक्वल टू हो जाएगा हमारा a, और प्रथम पद भी हमारा a ही दिया है, मतलब t से जो इसको वैल्यूएट किए हैं। अब a को हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 4 था तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5a, यहाँ पर जाएगा 6a और यहाँ पर जाएगा 7a। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारा 10वां खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग इसके 11वें सवाल पर। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है a के पावर 2, a के पावर 3, a के पावर 4, a के पावर आप 5 नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a इस मतलब t इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमें, t को हम लोग प्रथम पद मानेंगे, t इक्वल टू a दे दिया, या फिर t1 भी कर सकते हैं, t1 इक्वल टू a दे दिया, t2 इक्वल टू हमारा पता है कि यहाँ पर जगह a स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब d निकालना है तो d इक्वल टू t2 माइनस यहाँ पर जगह t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू कितना दिया हमारा a का स्क्वायर माइनस a। तो जब a का स्क्वायर माइनस a दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ
यहाँ बचेगा हमारा a माइनस यहाँ पर बचेगा 1, ये बन के आया d के लिए। अब देखिए हम लोग d इक्वल टू फिर से निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा t3 माइनस यहाँ पर जाएगा t2। अब t3 किसको एवेल्युएट करेगा, इसको, तो इसमें से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा a के पावर यहाँ पर जाएगा 3 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा a का स्क्वायर। इसमें से a का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो a का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा a माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 1। देखिए a का यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे a पर बच रहा है a, तो इसका मतलब ये श्रेणी बन नहीं पा रही है क्योंकि d का मान दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे a कोष्टक में a माइनस 1 है, यहाँ पे a का स्क्वायर a माइनस 1 है, मतलब ये वैल्यूएट नहीं हो पा रही है ना श्रेणी, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। जब है ही नहीं तो भरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब अगले वाले सवाल में देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 2 दिया हुआ है, अंडर रूट में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग उसी सीक्वेंस में इसको बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं उसको सोचिए। अब देखिए हम लोग 8 है, 8 में क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखिए फिर से एक लाइन करते हैं, अंडर रूट में 2 दिया हुआ है, इसी श्रेणी को भी बना रहे हैं। अब अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, कॉमा लगा के। फिर इसको अंडर रूट में अगर सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ये तरीके से करेंगे। फिर अगला अंडर रूट में अगर मान लीजिए 18 दिया हुआ, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब श्रेणी 32 को निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बन के आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये श्रेणी इस तरीके से बन के आएगी। 5 होगा क्योंकि 32 का 5 होता है। आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो 32 का एलसीएम ले लीजिएगा, जितने 2 आएंगे उसको लिख लीजिएगा अंडर रूट में। अब देखिए एक तरीका होता है निकालने का, मतलब कि अंडर रूट में 2 तो रहेगा ही, श्रेणी बना रहा है, ये 2 इसका जोड़ा मिल गया, मतलब एक 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 2 बच गया। अब इसमें 9 में से इसमें से 3 में से एक 3 बाहर हो गया, एक बाहर हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में हो जाएगा 2। अब अगली श्रेणी में देखिए 1 बाहर 2 बाहर, मतलब 4 अंडर रूट में हो जाएगा 2, एक बच जा रहा है तो 4 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब ये श्रेणी 3 भरनी है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना, ये 3 श्रेणियां हम लोग भर लेंगे, इसके आगे 3 श्रेणियां भर लेंगे, ठीक है। तो 3 श्रेणी हम लोग कैसे भरेंगे वो देखिए। पहले हम लोगों का दिया हुआ है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, श्रेणी पता चल रहा है। a इक्वल टू हमारा 2 दे दिया अंडर रूट में, और d इक्वल टू निकालना है तो यहाँ पे जाएगा a2 माइनस यहाँ पे जाएगा a1, और जब सॉल्व करेंगे a2 माइनस a1 तो अंडर रूट में 2 निकल के आएगा। फिर यहाँ पे d एक बार और निकालते हैं, अगर यहाँ पे जाएगा a3 माइनस यहाँ पे जाएगा a2, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे a3 माइनस a2 को, तो यहाँ पे भी निकल के आएगा अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 आएगा, मतलब d की वैल्यू अंडर रूट में 2 आ जा रही है, तो यहाँ पे सर्वांतर d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से d सर्वांतर, ये पूछा है सवाल में सर्वांतर निकालिए, इसलिए मैंने निकाल के दिखाया ये अंडर रूट में 2। अंडर रूट में 2 आप ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 अंडर रूट में 2, यहाँ पर जाएगा 6 अंडर रूट में हो जाएगा 2, और यहाँ पर जाएगा 7 अंडर रूट में 2। और ये श्रेणी भी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर का 12वां सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम इसके 13वें सवाल पर। 13वां सवाल हमारा दिया हुआ है अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में कितना दिया हमारा 12। सॉल्व कर लेते हैं पहले अंडर रूट को। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट में 3 का अंडर रूट में 3 रहेगा, अंडर रूट में 6 को हम लोग 2 अंडर रूट में 3 कर सकते हैं। अब ये अंडर रूट में हम लोग 9 को क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 9 को हम लोग 3 इंटू 3 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर कॉमा लगेंगे, अंडर रूट में अगर 12 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 12 दिया है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 अंडर रूट में 2 इंटू 3 कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, इसमें 2 निकल गया बाहर निकल जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, नहीं निकल पाएगा, मतलब अंडर रूट में 3 बन पाएगा, यहाँ पर जाएगा अंडर रूट में 6 ही रहेगा, और यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो 4 अंडर रूट में हो जाएगा 3। अब सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाएगा a इक्वल टू दे दिया हमारा अंडर रूट में 3, अब d निकालना है हमें, तो d इक्वल टू कितना होता है हमारा a2 माइनस यहाँ पर जाएगा a1। अब a2 माइनस a1 होता है तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। a2 इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 6, और माइनस अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 3। देखिए इसमें से अंडर रूट में 3 था, एक कॉमन ले सकते हैं इसमें से कॉमन, लेकिन ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंडर रूट में से अगर 3 कॉमन भी लेते हैं, सपोज दैट अगर कॉमन लेती हैं आप अंडर रूट में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा अंडर रूट में 2 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, इस तरीके से बचेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये बच गया हमारा डी की वैल्यू। अब एक बार और डी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो डी इजकल टू यहाँ पे जाएगा A3 माइनस यहाँ पे जाएगा हमारा A2। अब A3 इजकल टू कितना दे दिया हमारा, A3 इजकल टू दे दिया हमारा 3 माइनस यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में 6 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस अंडर रूट में अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या चाहिए हमारा, 3 बचेगा, एक 3 बचेगा वो भी अंडर रूट में, और एक बच जाएगा हमारा अंडर रूट में 2। यहाँ पे देखिए डी की जो वैल्यू है ना अलग अलग आ गई, अंडर रूट में 3 कॉमन था सही है, लेकिन अंडर में जो वैल्यू है ना वो अलग हो गई। इसका मतलब ये जो सॉल्व है डी की वैल्यू जब नहीं आ रही, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, नहीं है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना, बारीकी से सॉल्व करिएगा। जब नहीं समझ में आएगा कमेंट में करिएगा सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल पे, 14वें सवाल पे। 14वां सवाल हमारा दिया हुआ है a का स्क्वायर मतलब 1 कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे डॉट डॉट बना सकते हैं कि श्रेणी है तो, ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं हम लोग a इजकल टू, तो हमें पता चल गया 1, d इजकल टू निकालना है तो हमारा A2 माइनस यहाँ पर जाएगा A1, A2 इजकल टू दे दिया हमारा 9 माइनस यहाँ पर जाएगा कितना हमारा 1 इजकल टू निकल के आ गया 8। अब d बराबर फिर से निकालेंगे तो A3 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा A2, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25 माइनस यहाँ पर 9, दोनों को सॉल्व करने के बाद 16 आ जा रहा। देखिए यहाँ पे D की जो वैल्यू है वो आ रहा हमारा 8, ठीक है ना, और यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ रहा है 16, मतलब D की वैल्यू मतलब अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम इसके 15वें सवाल पर। 15वां हमारा सवाल दिया है a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। तो मतलब a का स्क्वायर 1 और यहाँ पर जाएगा 5 का 25 और 7 का 49 और यहाँ पर जाएगा 73। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डॉट डॉट रहेगा तो a इजकल टू यहाँ पे दे दिया 1 और d इजकल टू निकालना है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा D2 माइनस यहाँ A2 माइनस यहाँ पर जाएगा A1। यहाँ पे A2 इजकल टू कितना दे दिया हमारा, A2 इजकल टू दे दिया हमारा 25 माइनस यहाँ पर 1 इजकल टू निकल के आएगा 24। अब देखिए फिर से एक बार d निकाल लेते हैं संतुष्टि के लिए, तो d इजकल टू कितना हो जाएगा A3 माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा A2। अब A3 इजकल टू दिया हमारा 49 और यहाँ पर हो जाएगा 25, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 24 आ जा रहा है। देखिए d का मान 24 आ गया। अब फिर से अभी आपको लग रहा है 73 होगा नहीं होगा, तो फिर से एक बार निकाल लीजिए। d इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 73 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 49, क्योंकि d की इजकल टू यहाँ पे A4 माइनस A3 होगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 13 में से 9 गया बचेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 6 में से 4 गया बचा 2। देखिए यहाँ पे भी 24 आ जा रहा है, मतलब सर्वांतर d इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 20 का 24 आ गया। अब देखिए d जब 24 है इसका मतलब 24 ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे 73 में 24 ऐड करेंगे तो 73 में 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 97। अब फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 24 जोड़ेंगे तो 121, 24 जोड़ेंगे तो 121, ठीक है। 24 जोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा, फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा हमारा 45, 145, ठीक है। इस तरीके से ये 3 श्रेणियां और बन करके आ गई आपके सामने, ठीक है। तो ये हुआ हमारा श्रेणी का 15वां सवाल। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है उसका संपूर्ण सवाल मतलब पूरा का पूरा सवाल ख़त्म हुआ और अंधेरा भी हो गया है। और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।